नगर और हवाई अड्डा थाने में रखा गया था और कल 5 बजे के बाद हम लोग को छोड़ा गया। फिर भी आंदोलन हुआ, अभ्यर्थी भारी संख्या में वहाँ पहुँचे, सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। और हमारा गुनाह क्या था ये पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि किस अपराध में हमें गिरफ्तार किया गया। इन सब चीज़ों पे हम चाह रहे हैं कि हो जाए। और चुनाव की जहाँ तक बात है तो अभी अभ्यर्थियों का फ़ोन आ रहा है हमारे पास, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और हम चाहते हैं कि युवा सदन में जाएं और युवा हमसे भी बोल रहे हैं कि आप भी जाइए सदन में, लड़िए चुनाव। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं चुनाव में पैसा खर्च होता है, बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से जो भी करेंगे ईमानदारी से लड़ेंगे। पैदल चल के प्रचार करना होगा, पैदल चल के प्रचार करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से युवा चुनाव लड़े। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। आप लोग आंदोलन करने वाले थे, उससे पहले ही आपको उठा लिया जाता है, और आगे अब क्या रुख है आप? देखिए, आंदोलन से एक रात पहले ही हमें दरभंगा के लहियासराय से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वहाँ से पटना हाथीदह थाना में रखा गया। हमारे कुछ साथियों को पटना में राजीव नगर और हवाई अड्डा थाने में रखा गया था और कल 5 बजे के बाद हम लोग को छोड़ा गया। फिर भी आंदोलन हुआ, अभ्यर्थी भारी संख्या में वहाँ पहुँचे, सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। और हमारा गुनाह क्या था ये पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि किस अपराध में हमें गिरफ्तार किया गया। और हमारे पिताजी कल सुबह से दोपहर तक हर थाना का चक्कर लगाते रहे। जिस थाना जाए कहे उस थाना में है दिलीप, उस थाना में है दिलीप। तो कम से कम उनको तो बताना चाहिए था ना कि आपका बेटा वहाँ है। नहीं, सही जानकारी नहीं दी गई और इस चलते वो बहुत परेशान हुए। और अभी तक सरकार ने डिमांड पूरा नहीं किया। हम लोग वही मांग रहे हैं जो सरकार ने घोषणा किया था, और नीतीश सरकार ने खुद ये घोषणा किया था। दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, अन्य अधिकारियों ने, मंत्रियों ने किया था 1,20,000 से अधिक सीटों पर TRE-4 का विज्ञापन मई में आएगा। लेकिन मई में नहीं आया। जुलाई में खुद नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को घोषणा किया फेसबुक ट्विटर के माध्यम से कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द आएगा। अभी तक विज्ञापन नहीं आया। शिक्षा मंत्री जी बराबर कहते रहे कि 1 सप्ताह में आ रहा है। 19 सितंबर को जब आंदोलन हुआ तो डेलीगेशन में हम भी गए थे, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा था कि 5 दिन में रोस्टर आएगा और 30 सितंबर से पहले विज्ञापन आ जाएगा, 1,20,000 से ज़्यादा आएगा। लेकिन नहीं आया। उसके बाद हम लोग 4 अक्टूबर को आंदोलन किए ना, और उससे पहले हमें अरेस्ट किया गया। तो अब अगर सरकार 1 करोड़ रोजगार देने की, नौकरी देने की बात करे तो कैसे हम लोग भरोसा करें जब 1,20,000 पे ही वैकेंसी अपने निकाल रहे हैं। तो सोमवार यानी 6 अक्टूबर के रात्रि तक अगर TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है 1,20,000 सीट पे, तो हम लोग ये मान लेंगे कि सरकार TRE-4 का विज्ञापन नहीं दे रही है। और उसके बाद हम लोग बिहार के हर विधानसभा से युवाओं से अपील करते हैं कि किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष की पार्टी हो, कोई भी हम लोग के साथ नहीं है। तो हम लोग वोट किसी को क्यों देंगे? तो हर विधानसभा से अभ्यर्थियों के बीच से, स्टूडेंट्स के बीच से ही कोई ईमानदार, निर्भीक और संघर्षशील युवा खड़ा हो, हम लोग उसको वोट देंगे और उसके लिए प्रचार करेंगे, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो। हर विधानसभा से अभ्यर्थियों के बीच से खड़ा हो। 6 तारीख को आप डेट बता रहे हैं कि अगर नहीं आया तो हम लोग अब आगे कदम उठाएंगे। संभवतः 7 या 8 को बिहार में आचार संहिता भी लग जाएगा। क्या कदम दिलीप कुमार अब उठाने जा रहे हैं? आपने तो पहले बताया कि हर विधानसभा में जो छात्र युवा रहेंगे उनका समर्थन करेंगे। दिलीप कुमार भी क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे नाम पे भी बात हो रही है। बिहार के युवा चाह रहे हैं, बिहार की युवतियां चाह रही हैं मेरे बारे में कि दिलीप कुमार चुनाव लड़े। और चूंकि मेरा घर दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा में पड़ता है, तो इसलिए वहाँ के लोग भी, बहादुरपुर विधानसभा के भी बुद्धिजीवी जो हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, समाजसेवी हैं, युवा हैं, वो सभी चाह रहे हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़े। चूँकि हमारे पास फ़ोन आ रहा है, जब हम निकलते हैं वहाँ दरभंगा में कहीं, तो वहाँ भी लोग बोलते हैं। तो हम भी इस पर विचार कर रहे हैं, और बिहार के युवा और बहादुरपुर की जनता अगर चाहेगी तो हम जरूर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिलीप कुमार पहले खड़ा होंगे, नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद ही ना लोग वोट देगा, चाहेगा? नहीं, हमारा अलग चलता है। पहले हम जनता की राय लेंगे, अगर जनता चाहेगी तब हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार के युवा चाहेंगे तब चुनाव लड़ेंगे, ऐसे नहीं लड़ेंगे। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम बिहार के छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं 10 साल से, और अगर जहाँ की भी जनता, युवा चाहेंगे हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो रिव्यू ले रहे होंगे अभी? बिल्कुल, हम वही कर रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा कि हमारे पास फ़ोन आ रहा है, बहादुरपुर से भी आ रहा है, पूरे बिहार से आ रहा है कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। तो हमारे ऊपर भी दबाव है स्टूडेंट्स का, युवाओं का, कि 10 साल से आप लड़ रहे हैं, तो अब सड़क से सदन तक भी लड़ाई जरूरी है।
तो सड़क पे तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन सदन में लड़ने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए आप सड़क के साथ साथ सदन में भी लड़िए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए। मान लिया जाए कि दिलीप कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं, देखिए अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन इस पे विचार हम करेंगे। मैंने क्या कहा कि विचार करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि बिहार के युवा हर विधानसभा क्षेत्र से बिहार के युवा चुनाव लड़े। और विधानसभा क्षेत्र जी बिल्कुल, हर विधानसभा से लड़े, और ताकि इन लोगों को हम लोग दिखा सके कि देखिए हम लोग किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए खुद खड़ा हुए हैं। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस के अलावा भी अगर कोई दल ऑफर करता है तो आप वो दल में जाने के लिए सोचिएगा? देखिए अभी हम लोग किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचे हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि TRE4 का विज्ञापन आ जाए, 25% या 25 अंक का जो वेटेज एक्स्ट्रा मार्क्स देने का प्रावधान किया गया है वो गलत है, उसको हटाया जाए। तो इन सब चीज़ों पे हम चाह रहे हैं कि हो जाए। और चुनाव की जहाँ तक बात है, तो अभी अभ्यर्थियों का फ़ोन आ रहा है हमारे पास, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और हम चाहते हैं कि युवा सदन में जाएं, और युवा हमसे भी बोल रहे हैं कि आप भी जाइए सदन में, लड़िए चुनाव। तो हम उस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं चुनाव में पैसा खर्च होता है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग ईमानदारी से जो भी करेंगे ईमानदारी से लड़ेंगे। पैदल चल के प्रचार करना होगा, पैदल चल के प्रचार करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से युवा चुनाव लड़े। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि अगर 6 तारीख तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, उसके बाद हम लोग अब चुनाव में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दिलीप कुमार